बदलते मौसम में कई तरीके के बदलाव होते हैं और यह जब बदलाव होते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे शरीर पर भी पड़ता है। बहरहाल इस मुद्दे पे आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी हैं, जो साई होम्यो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर हैं और समाज में एक अच्छी पैठ रखते हैं। अपने चिकित्सा के क्षेत्र में विगत कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बदलते मौसम में किस तरीके के जो है अपना बदलाव होते हैं और इसका इफेक्ट हमारे शरीर पे क्या पड़ता है, थोड़ा दर्शकों को आप बताइए। सर, जैसे अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, चेंज होता है तो कहीं बॉडी में जैसे सारे एनवायरनमेंट का चेंजेस होता है तो इरेक्शंस होने लगते हैं, इचिंग होने लगती है। ठीक है, फिर इसके बाद अभी बुखार वायरल का चल रहा है, वायरल है, डेंगू है, ठीक ना, टाइफाइड है तो इससे हमको अपने को रख रखाव के लिए ऐसा है कि जैसे हम लोग पहुंचते हैं तो कहीं से आ रहे हैं बाहर से तो अपना साफ सफाई करके फिर खाना खाने के लिए जाए। इससे हम अपने टाइफाइड के लिए बच सकते हैं। गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, ठीक ना, अपने खाना जो डाइट है उसको प्रॉपर लेना चाहिए। और तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पाचन शक्ति पे भी जो है इसका असर पड़ता है अपना बदलते मौसम। इसमें जो खास तौर के हार्ट के पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं या सामान्य तौर पे भी लोगों को क्या करना चाहिए इसमें? जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे अभी हार्ट के पेशेंट है, ठीक ना, सर्दी का मौसम आ रहा है तो इसमें हार्ट का इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक ना। तो पेशेंट जब उठे सोने या कहीं से जा रहा है, जैसे कोल्ड से हीट में जा रहा है तो उसको पहले जिस इन्वायरमेंट में है, ठीक ना, उसको पहले अपना इन्वायरमेंट को पूरा मेंटेन कर ले, उसके बाद बाहर निकले। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे यदि गर्म कमरे में है तो यदि बाहर निकल रहा है तो थोड़ी देर तक अपने पास रुक के अपने बॉडी को मेंटेन कर ले, तो उसके बाद वो बाहर निकले। जैसे उससे हार्ट अटैक से बच सकता है, ठीक ना। कभी हार्ट अटैक नहीं होता है, चेस्ट पेन होता है, ठीक ना, एकाएक चेस्ट पेन होने लगे जिसके कारण हम लोग बोलते हैं एंजाइना, मतलब एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक, एंजाइना पेक्टोरिस होता है तो वो किसी कारण से भी हो सकता है, जैसे एंजाइटी की वजह से हो सकता है या कभी कभी गैस बन जाती है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हमको अपने ध्यान और अपने सब रूटीन जो होता है, मतलब मेन किसी को भी अपने रूटीन जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करके रखेगा तो, क्योंकि आज का जो दौर है इतना फास्ट है, ठीक ना, इसलिए लाइफ स्टाइल सबकी गड़बड़ है, इसलिए हार्ट अटैक हो गया, बीपी हो गया, फिर इसका शुगर हो गया, थायराइड हो गया, इतना मेंटल स्ट्रेस के कारण से सब बीमारियां आ गई। तो डॉक्टर साहब, एक चीजें देखने को मिलती हैं जब भी मौसम परिवर्तित होता है, व्यक्ति जब सर्दी से गर्मी में जाता है, गर्मी से बरसात में जाते हैं, बरसात से फिर सर्दी में आता है, तो हमारी जो इम्यूनिटी शक्ति होती है और मौसम बीमारियां होती हैं वो हमारे ऊपर हावी होने लगती है। ये हर व्यक्तित्व का, हर पर्सन का ससेप्टेबिलिटी होती है तो उसकी जैसी ससेप्टेबिलिटी है वो ससेप्टेबिलिटी उसकी जीन टू जीन मतलब ट्रांसफर होती है और उसके एनवायरनमेंट के थ्रू रहता है। तो जैसे अभी किसी बंदे की एलर्जी की पेशेंट है तो एलर्जी क्या है, उसके कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहा है, कंटिन्यू ट्रीटमेंट एलर्जी का ले रहा है क्योंकि उसकी बॉडी का रेजिस्टेंस इतना हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर एकदम लो हो जाती है। तो जैसे जाएगा सर्दी से, मतलब गर्मी से सर्द हो जाएगा तो उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा, छींक आने लगेगी, नाक से पानी आ जाएगा, उसकी वजह से हेडेक होने लगेगा, ठीक ना, तो आंखों में जलन होने लगेगी, तो फिर उसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो आप यदि पहले से एलर्जिक पेशेंट हैं तो आपको मेंटेन करके रहेंगे तो आप उससे बच सकते हैं। जैसे अमूमन तौर पे देखा जाता है, क्या ऐसा माना जाए कि जिनकी इम्यूनिटी शक्ति कमजोर होती है या बिल्कुल ही कमजोर है उन लोगों पे ज्यादा असर होता है मौसम परिवर्तित होने पे, यानी जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होता है मतलब उसको ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे सुबह और सब बीमारियों का लेने का ये है, हमारा आपके स्टूडियो में आने का यही पर्पज है कि जितनी बीमारियां होती हैं, कोई भी बीमारी हो XYZ, ठीक ना, चाहे थायराइड हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे एलर्जी हो, आपसे वो पहला मेंटल से ही स्टार्ट होता है। यदि आपका मेंटल पावर स्ट्रांग है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ये मैं बोलता हूँ, डॉक्टर एस यादव आपको बोलते हैं। कोई बीमारी, जैसे किसी चीज के लिए अभी सर्प काटता है, सर्प से आदमी नहीं मरता, उसके डर से मर जाता है। सर्प काटा क्योंकि तुरंत तो सिंकोप हो जाता है, हार्ट कोलैप्स हो जाता है। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, इस समय चला हुआ है प्रचलन में अपना,
कि डेंगू, हाँ। जब समझ जाइए ये सितंबर और अक्टूबर का मंथ आता है, हाँ। तो लोग डेंगू से प्रताड़ित होने लगते हैं। डेंगू से प्रताड़ित इसलिए होने लगते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट इतना गंदा हो चुका रहता है जी। क्योंकि बरसात खत्म हो जाती है, बरसात बाढ़ आने के बाद जैसे बारिश हो जाती है मूसलाधार बारिश, तो हर जगह एनवायरनमेंट में जितने गंदगी है, कूड़ा कचरा है, पूरा गंदगी फैली रहती है। सड़न होने के बाद जो मच्छर आते हैं फिर जाके बाइट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से डेंगू फैलता है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आप सबसे है प्रिकॉशन के लिए तो आप नेट का यूज करिए, और मेडिसिन से भी बेटर है कि आप नेट का यूज करिए, कोई डेंगू नहीं होगा ऐसा कुछ। आप अपने खान पीन पे प्रॉपर लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रखिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मॉर्निंग होता है अपना, बदलते मौसम में लोग जो है अपना कभी छींकना, तो इस तरीके की इम्यूनिटी जो है लोगों को कभी कभी होना जरूरी है। मतलब ये आपको यदि एलर्जिक नहीं है, आप कभी छींक आ जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपका मौसम चेंज हो रहा है, उससे आपको परेशानियां होने लग रही तब जरूरी है, सिम्टम्स आना जरूरी है। सिम्टम्स छींक आप जा रहे हैं, छींक आ गया तो बॉडी के एलर्जिक पॉइंट है, कोई चीज़ है तो छींक आ गई, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी का इंटेस्टाइन इंक्रीज हो जाता है, थोड़ी देर छींक आती सही हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि बदलते मौसम में जो है हवा में बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल्स जो है अपना मिलते रहते हैं, तो इससे क्या जो है आम जनमानस को बचाव के लिए करना चाहिए या सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कहीं से जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट में आप कहीं जा रहे हैं जी, डस्टी है, तो आप घर में जाने से पहले अपना जो कपड़ा पहने हुए हैं क्लॉथ को चेंज कर लीजिए, चेंज करके आप फिर जाइए। फिर आप कहीं से आ रहे हैं, फिर उसके बाद अपना साफ सफाई का ध्यान रखिए। डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी ओम साई होम्यो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर हैं और यह नासिक से गोल्ड मेडलिस्ट भी प्राप्त हैं। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले ही जो है आपके हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है, हाँ। 10 तारीख को, तो उसके विषय में क्या बताना चाहेंगे और क्या फैसिलिटीज हैं जनता के लिए? मैंने अपने इस हॉस्पिटल का निर्माण ओम साई होम्यो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का यही अपना मोटो रख के निर्माण किया हुआ है। इसमें जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, असाध्य है, उन लोगों का हम अपने अंदर रख रखाव करके ट्रीटमेंट करें, जिसका हमारे गुरु भगवान के शिष्य तानसेन महाराज जी जो है, उन्होंने उनके चरण कमलों से उद्घाटन हुआ। जी जी। डॉक्टर साहब, एक ध्येय आता है, इंसान जब बचपना रहती है तो वो सोच और समझ से बड़ा परे होता है और ये टारगेट नहीं तय कर पाता है कि मुझे करना क्या है या मुझे बनना क्या है अपना। क्या बचपन से आपके भी इस तरीके कोई ख्वाब थे? नहीं, ख्वाब तो नहीं थे, या आपने ध्येय बना रखा था कि नहीं? ध्येय तो था पहले से ही डॉक्टर बनना, बाकी ये ख्वाब नहीं था कि मैं इस स्थिति तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैंने इस स्थिति पहुंचने के लिए बहुत मेहनत किया हुआ है जी। और यदि मेहनत करने वाला कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी डॉक्टर्स हो, यदि मेहनत करता है तो कामयाबी तक पहुंचता है। 2-4 ऐसे किस्से जो हैं अपना जिंदगी के महत्वपूर्ण, थोड़ा दर्शकों को मैं आप देखिए सर, एक दर्शकों को बताने की बात नहीं है, ठीक है, कि जिंदगी हर इंसान के यहाँ पर बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, वो पब्लिक में करने से कोई मतलब नहीं, वो अपने अंदर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि उससे कोई फायदा हमारे समझ से नहीं होता है। और आप यदि पूछना चाहते हैं तो बहुत से, बस ये जानिए कि कोई भी इंसान जो पहुंचता है किसी भी कामयाबी पे तो बहुत स्ट्रगल करता है, तभी वहाँ पहुंचता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये एक जो है सोचना और इतनी जो है मेहनत करके आगे बढ़ना और उसके बाद जो है एक हॉस्पिटल का निर्माण कराना, ये पहले से था मुझे हॉस्पिटल बनाना है और गरीबों का सेवा करना है जी। और हमारे गुरु भगवान भी कहते हैं कि गरीबों का सेवा करो, जो सबसे बड़ा सेवा मानव धर्म का है जी। मानव ही जो है सबसे बुद्ध जीवित प्राणी है। तो डॉक्टर साहब, ये ध्येय जो है मतलब पहले से आपकी जिंदगी में थी, मुझे डॉक्टर बनना है और आम जनमानस। मेरे पिताजी है डॉक्टर है, बचपन से उनको देखते थे, ठीक ना, तो एक था, हम लोगों की स्थिति बहुत ही गरीबी थी, तो इसलिए मैंने पहले से सोचा था नहीं कुछ ना कुछ करना है, जो अच्छा करना है जी। पिताजी डॉक्टर थे, अभी भी फिर 4-5 साल तक ड्यूटी की, अभी रिटायर्ड हो गए। अच्छा, कहाँ पे थे डॉक्टर? आजमगढ़ में। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी हॉस्पिटल खुले हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे हॉस्पिटल में एक तो होम्योपैथी की पूरी फैसिलिटीज है, ठीक ना, मैं अपने अंदर ही पेशेंट को रख के जो सुपरविजन करता हूँ, ठीक ना। एलोपैथिक भी हमने रखा हुआ है, वो इमरजेंसी के लिए डॉक्टर हायर किया हुआ है, मेडिसिन के हैं, ऑप्थेल्मो के हैं, डेंटल है, गायनिक है। और हॉस्पिटल में हमारे फिजियोथेरेपी है,
एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, पैथोलॉजी है, डायग्नोस्टिक सेंटर है। डॉक्टर साहब ये बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही छत के नीचे इतनी सारी सुविधाएं, जैसे एलोपैथी भी हैं, होम्योपैथी भी हैं, और उसके बाद जो है और भी सुविधाएं हैं, अपना चेकअप की सुविधाएं हैं, अपना फिजियोथेरेपी की सुविधाएं, जो आमतौर पे लोग बहुत परेशान होते हैं अपना, जिनको हड्डी की या नस की दिक्कत है अपना, कि फिजियोथेरेपी कराएं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, अपना घर घर जाके करते हैं। लेकिन एक आपने ये सारी सुविधाएं हॉस्पिटल में दे रखी है, इसलिए सुविधा ये सब दिया है कि किसी भी पेशेंट जो आए उसको भटकना ना पड़े यहाँ वहाँ। यदि हमको लगेगा कि नहीं इस पेशेंट को घर पे जाके फिजियोथेरेपी करवाना है, तो हमारे लड़के हैं, डॉक्टर साहब है, वो जाके घर पे भी फिजियोथेरेपी विजिट करते हैं। ये डॉक्टर साहब एलोपैथ और होम्योपैथ एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, मतलब मेरे कहने एक ही छत के नीचे ये सारी सुविधाएं हैं। हाँ, ये तो बहुत सुखद चीजें हैं अपना, और ये आम जनमानस के लिए भी ये अपना एक अच्छी चीजें हैं अपना, कि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं। हाँ, मैंने तो यही सोच के रखा है, मेरा जो व्यू था यही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हॉस्पिटल के लिए दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल से मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हमारा ओम साई होम्यो हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है। अभी इसमें जो सुविधाएं सब बता रहे हैं वो पूरी सुविधाएं हैं। आप लोग आइए, जितना हमसे हो सकेगा उतना बस बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे, और जो डॉक्टर्स टॉप के डॉक्टर्स होंगे हमारे हॉस्पिटल्स पे आके आपको सेवा देंगे। बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी थे, जो ओम साई होम्यो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर थे, और 12 साल से ओपीडी एवं जनता की निरंतर सेवा करते आए हैं। इनके पिताजी डॉक्टर विजय बहादुर यादव जी भी एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, और इसी के साथ इन्होंने एक नए हॉस्पिटल का निर्माण किया है जिसका नाम है ओम साई होम्यो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आप भी एक पहल के साथ जाइए और वहां से इलाज कराइए अगर आवश्यकता पड़ती है तो, क्योंकि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलना बहुत कठिन कार्य है, और डॉक्टर साहब जो है एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं दे रहे हैं। हमारे साथ थे डॉक्टर होम्यो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी। अभी आपसे जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। प्रहलाद के सहाई मीरा के बंसी वाले, प्रहलाद के सहाई मीरा के बंसी वाले, भक्तों के दाता तूने सब काज है संवारे, भक्तों के दाता तूने सब काज है संवारे। आया है दौड़ कर तू, आया है दौड़ कर तू, जब भी तुझे पुकारा,
आसरा हमारा, आसरा हमारा। आया है दौड़ कर तू, आया है दौड़ कर तू, जब भी तुझे पुकारा, तू आसरा हमारा, आसरा हमारा। हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, आसरा हमारा। मैं जानता हूँ तूने शबरी के बेर खाए,